ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में पहले दिमाग दिया फिर मुंह दिया, ऐसा इसीलिए ताकि पहले आप सोचिए फिर बोलिए। लेकिन कुछ नॉट इन मेरिट यूट्यूबर हैं जो सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ भगवान ने मुंह दिया है भौंकने के लिए, सुबह सो के उठो और भौंकना शुरू कर दो। और इस लेट्स झूठे रणछोड़ को अब सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि किसी भी तरह से कहीं से भी खोज कर कोई अफवाह लाओ और फैला दो, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये लोग हार रहे हैं। तो अब जो इन लोगों ने ऑल क्वालिफाइड का नारा दिया था वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है, इसीलिए ये लोग झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। और देखिए इसी क्रम में इट्स लेट्स रणछोड़ ने एक नया पैंतरा शुरू किया है, एक हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर आया है और इसमें यह कह रहा है कि इसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि गेम के बीच में रूल चेंज हो सकता है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर यह कौन सा केस है और इसकी सच्चाई क्या है। यह रणछोड़ जो बोल रहा है क्या वह झूठ है या फिर वो सच है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसके द्वारा कही गई बातें 10% सच है और 90% झूठ है। और इसी 10% सच्चाई को लेकर यह कूद रहा है, उछल रहा है कि हम लोग कोर्ट में जीत जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग कोर्ट में 110% हार रहा है। सबसे पहले समझिए कि यह पूरा मामला क्या था, ये क्या केस था और इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसमें कुछ ऐसा था कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पर्याप्त नंबर ऑफ अभ्यर्थी यानी जितने कैंडिडेट सरकार को चाहिए थे उतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया कि संविधान में घोषणा कर दिया कि हमारा जो मिनिमम कट ऑफ 60% है उसको हम 5% से कम कर रहे हैं, ताकि हमें जितना अभ्यर्थी चाहिए उतने अभ्यर्थी मिल सके। इसको लेकर के लोगों ने वहाँ के हाई कोर्ट में केस किया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन के टर्म्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सरकार इस केस को खींच कर लेके जाती है। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्योंकि यह फैसला इसलिए लिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि वहाँ पे जितना सीट चाहिए था, जितना सीट फिल करना था, उतने अभ्यर्थी नहीं पुर रहे थे और यह जो फैसला था कहीं ना कहीं समाज के हित में था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है। और अब आइए इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। जो हमारा STET 19 मेरिट का मामला है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि जितना सीट है अभ्यर्थी उससे कम पुर रहे हो, क्योंकि अगर STET 19 में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में 1600 सीट है, अभ्यर्थी 17,000 हैं। SST में 5,000 सीट है, अभ्यर्थी 25,000 हो जा रहे हैं। और अगर सिर्फ मेरिट की बात की जाए तो जितना सीट है उतने ही लोग मेरिट में है। फिर इसको सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ज़बरदस्ती क्वालिफाई करना सीधे सीधे से करप्शन का मामला बनता है एज पर आर्टिकल 309। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जजमेंट में जो बातें कही गई है वो भी कहीं इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट यह कभी नहीं कह रहा है कि गेम के बीच में चेंज, गेम के बीच में जो उसके रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो लॉज है, उसको आप चेंज कर सकते हो। साफ शब्दों में इसको अगर समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्योंकि यह जनहित का मामला है, इससे लोगों का जो आम लोग हैं उनका हित जुड़ा हुआ है, और क्योंकि जो सीट है वो फिल नहीं हो रहा था, इसीलिए जो सरकार ने किया है वो सरकार को करने दिया जाए एज पर आर्टिकल 162 का भी यहाँ पे चर्चा किया गया। अब आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ पढ़ के पूरा कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का क्या कमेंट है। देखिए इसमें कहा गया है, इट इज वेल सेटल्ड that court cannot interfere with the policy decision of a state, especially when the policy decision is taken in public interest। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर के सरकार के इस फैसले को सही साबित किया कि 5% जो आपने कट ऑफ कम किया है, चलिए इसको हम मानने को तैयार हैं। लेकिन STET 19 का अगर हम मामला देखें तो यहाँ पे कट ऑफ कम करने का तो कहीं से कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे कट ऑफ 50% है। अगर कट ऑफ सरकार को कम करना था तो उसको 45% करना पड़ता या 40% करना पड़ता, लेकिन कट ऑफ कम करने का तो कहीं से कोई बात ही नहीं है STET 19 में। आगे देखिए इसमें कहा गया है टू फर्दर द एडवांसमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। इसके आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज subservient only to the mandate of constitutional provision and the recruitment rules framed by the state itself। इस केस को अगर STET 19 से कंपेयर किया जाए
तो इस केस में कट ऑफ कम किया गया था, जबकि STET 19 में सिलेक्शन के रूल को चेंज किया जा रहा है। अगर इस केस में जो हुआ वही अगर STET 19 में करना होता, फिर गवर्नमेंट को जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर किया गया है मेरिट बनाने के लिए, गवर्नमेंट अगर उसमें कमी करके जिस सब्जेक्ट में सीट बच रहा है उस सब्जेक्ट में बच्चों को, जो लोग क्वालिफाइड हैं बट मेरिट में नहीं आए हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके अगर लोगों को ऊपर लाती और फिर मेरिट में डालती, तब यह केस और STET 19 का केस सिमिलर माना जाता। लेकिन STET 19 के केस में सीधा चेंज ऑफ रूल का मामला है। STET 19 में कहा गया है कि जो नियुक्ति किया जाएगा उसमें उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, STET 19 में जो लोग मेरिट में नहीं आया है उसको भी मौका देने की बात कर रही है। तो यह कहीं ना कहीं सीधे तौर पे करप्शन का मामला बनता है, जबकि जो जिस केस की बात यहाँ पे किया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ मामला नहीं बन रहा था। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिमिलरिटी है कि वह भी एक टेट एग्जाम था, यह भी एक टेट एग्जाम। इसके अलावा दोनों के मैटर्स में कहीं से भी सिमिलरिटी है ही नहीं। फिर किस तरह से यह लेट्स रणछोड़ कह रहा है कि इस केस के आधार पे नॉट इन मेरिट केस जीत जाएगा। नॉट इन मेरिट कल भी केस हार रहा था और 100% आगे भी केस हारेगा। और जो भी लोग इस झूठे यूट्यूबर की बातों में आकर परेशान हो जाते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि यह जो झूठा यूट्यूबर है यह करप्शन का और गलत तरीकों का सपोर्टर है। इसकी चैनल्स को आप लोग बाइकआउट कीजिए, इसकी बातों को आप लोग सुनिए ही मत, क्योंकि जब भी यह आता है कुछ ना कुछ अनर्गल और बेतुकी बातें ही करता है। सबसे बड़ा इलॉजिकल जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बड़ा बेतुका बात इसका है वो है ऑल क्वालिफाइड, जो कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कई बार इस नासमझ से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास जिसमें ऑल क्वालिफाइड की जॉब हो जाएगी। अगर SST में 5000 सीट है और 25,000 को तुम जबरन क्वालिफाई करवा रहे हो, तो इन लोगों का काउंसलिंग एग्जैक्टली होगा कैसे, इन लोगों के लिए सीट आएगा कैसे, इस पर ये लोग कभी चर्चा नहीं करेंगे। इन लोगों को ज़बरदस्ती कैसे भी करके नियोजन इकाई में घुसना है, और नियोजन इकाई का क्या हाल है, आज काउंसलिंग हो रही है, मैं खुद देख के आया हूँ किस तरह से लोग वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह जुटे हुए हैं और जॉब किसी को हो नहीं रहा है। तो यह इंसान यही चाहता है कि आगे की भी 7th फेज में भी यही प्रक्रिया अपनाया जाए, ताकि जो नहीं बनने योग्य हैं शिक्षक वो शिक्षक बन जाए और जो योग्य हैं वो घर में रह जाएं। और 100 बात की एक बात, मान लेते हैं कि अगर मेरिट वाले केस हार भी जाते हैं, फिर भी मेरिट वाले तुमसे आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे, क्योंकि अगर केस तुम लोग हारोगे तो तुम लोग इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। लेकिन मेरिट अगर केस हारेगा तो भी मेरिट बहाली प्रक्रिया में ही रहेगा। लेकिन इस बात का 1% भी चांस नहीं बनता है कि मेरिट केस हार रहा है, और ख़ास करके इस केस के आधार पर आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मेरिट केस हार रहा है, क्योंकि इस केस में कट ऑफ कम किया गया था। और जो मेरिट STET 19 का केस है, इसमें सिलेक्शन का जो नियम है उसको चेंज किया जा रहा है। मैं STET 19 में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मौका देना था जो मेरिट में आए। एक बार मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि अगर इस चीज़ को उससे कंपेयर कीजिए, STET 19 को अगर इस केस से हम कंपेयर करते हैं, तो STET 19 में अगर ऐसा होता कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट बॉटनी है और जितना सीट है उतने बच्चे अगर मेरिट में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी सब्जेक्ट का कट ऑफ कम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि जो लोग फेल हो गए हैं उनको ज़बरदस्ती पास किया जा रहा है। और पास भी अगर इस केस के आधार पे हम लोग देखें तो यहाँ पे पास इसलिए किया गया था क्योंकि अभ्यर्थी कम थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सीट से कई गुना ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। जहाँ पे 5000 सीट है वहाँ पे 25,000 लोग हैं, और फिर भी लोगों को ज़बरदस्ती अगर ठूसा जा रहा है तो इसी तौर पर करप्शन का मामला बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए। धन्यवाद।